आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। सरफेसी एक्ट 2002 के कुछ प्रावधान की चर्चा कर रहा हूं, जिनसे आपको ये जानने को मिलेगा कि आप किस आधार पे, अगर बैंक ने आपके खिलाफ कोई गलत कार्यवाही कर दिया है सरफेसी एक्ट के अंतर्गत, तो आप किस प्रकार से बैंक की कार्यवाही को डीआरटी डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल में गलत साबित कर सकते हैं। साथियों, बेसिक चीज़ों की जानकारी आपको है, मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूं कि आपको पता है कि जब भी आप लोन लेते हैं बैंक से प्रॉपर्टी वगैरह के मामले में, तो बैंक आपकी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करता है और आपको लोन देता है। आप जब लोन नहीं चुका पाते हैं, आपकी किस्तें आप जो लोन की जो ईएमआई है उसको आप मिस कर देते हैं, तो बैंक लोन को एनपीए कर देता है। उसके बाद भी आप लोन नहीं चुकाते हैं, आपको 13(2) सरफेसी एक्ट का नोटिस दिया जाता है। उसके बाद फिर आगे की कार्यवाही होती है 13(4) का, फिर सेक्शन 14 का। अब साथियों, मैं आपको सारे प्रावधानों की चर्चा नहीं करूंगा, आपसे मैं कुछ 2-3 पॉइंट बताऊंगा कि जिस आधार पे भी आप बैंक की जो प्रोसीडिंग है उसको निरस्त करा सकते हैं। आपको इस बात की जानकारी होगी कि जब भी आपको ऐसा लगता है कि बैंक आपके खिलाफ ज़बरदस्ती और गलत कार्यवाही कर रहा है, तो आप सरफेसी एक्ट 2002 के सेक्शन 18 के अंतर्गत आप डीआरटी डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल जा सकते हैं और वहाँ पे एसए फाइल कर सकते हैं, जिसको हम सिक्योरिटाइजेशन एप्लीकेशन कहते हैं। अब साथियों, किस आधार पे कर सकते हैं, आपसे मैं एक दो कानूनी बिंदुओं की चर्चा करूंगा, जिसके आधार पे आप ये बैंक की जो कार्यवाही है उसको निरस्त करा सकते हैं। पहला साथियों, कि जैसे मान लीजिए कि बैंक ने आपको एक 13(2) का नोटिस दिया। अब बैंक ने क्या किया, मान एग्जाम्पल के लिए मैं मानूं कि बैंक ने आपको नोटिस दिया 1 जनवरी 2025 को, बैंक ने अपने यहाँ से नोटिस को डिस्पैच किया। अब वो जो नोटिस था वो बैंक ने किसी गलत पते पे भेज दिया, तो वो नोटिस वापस चला जाएगा बैंक के पास। अब फिर बैंक क्या करेगा, बैंक फिर आपको हो सकता है कि हमदस्त के माध्यम से नोटिस भेजे। हमदस्त क्या होता है, हमदस्त का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि मुझे कोई नोटिस किसी को भेजना है, तो मैं किसी व्यक्ति के जरिए, किसी इंसान के जरिए भेजूंगा और वो आपको हाथ से देगा, फिर उसका एक एफिडेविट दिया जाता है। तो मान लीजिए कि बैंक ने आपको 1 जनवरी 2025 को नोटिस भेजा स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से, जो कि आपको नहीं मिला। अब बैंक ने उसके बाद आपको 15 जनवरी 2025 को आपको हमदस्त के माध्यम से नोटिस भेजा, तो उसमें से कौन सा दिन माना जाएगा? क्योंकि जब 13(2) का नोटिस भेजा जाता है, उसके 60 दिन के बाद ही अगली 13(4) की प्रक्रिया की जाती है। अब अगर बैंक ने उससे पहले प्रोसेस कर दिया है, तो समझ लीजिए कि कार्यवाही बैंक ने गलत कर दिया है, बैंक ने सरफेसी एक्ट का उल्लंघन कर दिया है, और केवल इसी आधार पे ही बैंक की जो प्रोसीडिंग है सरफेसी एक्ट के अंदर जो आपके खिलाफ की जा रही है, उसको आप निरस्त करा सकते हैं। तो अब मान लीजिए कि बैंक ने आपको वो जो नोटिस दिया, जो हमदस्त दिया, वो दिया 15 जनवरी 2025 को। अब आपने क्या किया, आपने नोटिस मिलने के लगभग, जब आपको हमदस्त मिला उसके मिलने के लगभग 50 दिन के बाद आप बैंक को अपना ऑब्जेक्शन फाइल कर रहे हैं। ये बात की जानकारी आपको होगी कि जब भी आपको नोटिस दिया जाता है इस प्रकार से 13(2) के अंतर्गत, तो आप बैंक को अपना आपत्ति फाइल कर सकते हैं 60 दिनों के अंदर, और बैंक 15 दिन के अंदर उसको निराकरण करेगा। तो आप चाहिए तो जब 55 दिन हो जाए तो आपत्ति फाइल करिए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बैंक क्या करेगा कि बैंक जैसे 60 दिन पूरे होंगे वैसे 13(4) का प्रकाशन कर देगा, ऐसा नहीं है। बैंक पहले आपके नोटिस में का जो आपने ऑब्जेक्शन फाइल किया, पहले उसका निराकरण करेगा, पहले उसको जो आपका जो रिप्रेजेंटेशन है पहले उसको डिसाइड करेगा, उसके बाद 13(4) की प्रोसीडिंग करेगा। एक मामला आपसे मैं बता रहा हूँ, ऐसा ही हुआ था कि बैंक ने हमदस्त के माध्यम से उसको नोटिस दिया, और नोटिस देने के 55वें दिन ही बैंक ने 13(4) की प्रोसीडिंग कर दिया, जबकि उस व्यक्ति ने ऑब्जेक्शन भी फाइल किया था। तो ऑब्जेक्शन बाद में डिसाइड किया और 13(4) की प्रक्रिया पहले कर दिया। तो केवल इसी ग्राउंड पे माफ करिएगा, डीआरटी ने वो जो पूरा मैटर था उसको जो बारोवर था उसके पक्ष में फैसला दिया, और जो प्रोसीडिंग थी उसको निरस्त कर दिया। तो बैंक अगर इस प्रकार से करता है साथियों, तो ये जो सरफेसी एक्ट का सेक्शन 13(3)(a) है और सरफेसी रूल्स का 3(a) 2002 का है, तो इसका वायलेशन माना जाएगा। तो अगर इस प्रकार की कुछ आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है
कि आपका जो ऑब्जेक्शन है उसको डिसाइड किए बिना ही बैंक ने आगे की प्रोसीडिंग कर दिया, 13(4) कर दिया, तो आप उसी ग्राउंड पे 13(2) को और बाकी की जो प्रोसीडिंग है उसको आप चैलेंज कर सकते हैं। धन्यवाद।